हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाई देंगे, जो कि दोस्तों एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूपी टेट एग्जाम में दोस्तों हमेशा रिपीट हुए हैं। तो इसी के ध्यान में रखते हुए दोस्तों हिंदी के दोस्तों ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो देखेंगे एक एक प्रश्न को। दोस्तों यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, वह स्कूल जाता है ये वाक्य है। ये कैसा वाक्य है दोस्तों? वह स्कूल जाता है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्न वाक्य? तो दोस्तों वह स्कूल जाता है दोस्तों ये सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों, होता है वह सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य की बात करें दोस्तों, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? तो संयुक्त वाक्य दोस्तों वो होते हैं जिसमें और, तथा, एवं, परंतु, अथवा दोस्तों ये शब्द आए तो वह संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त का दोस्तों आपको उदाहरण एक बता दें, जैसा कि वह बच्चा ही तो था पर सो गया। तो दोस्तों जिसमें किंतु परंतु ऐसी चीज़ें आए वो संयुक्त हो जाएगा। तो इसकी बात करें दोस्तों ये सरल वाक्य है, जो एक सादा वाक्य है दोस्तों वह सरल वाक्य हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? दोस्तों गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास की दोस्तों क्या पहचान होती है? जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, इसमें तीसरे पद की प्रशंसा बताई गई हो दोस्तों। जैसे कि इसका और उदाहरण आपको बता दें, दशानन, चक्रमणि, लंबोदर, महावीर। दोस्तों ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। तो गगनचुंबी दोस्तों ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया समास में आकाश में समास है। आकाश में दोस्तों ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। यह समास दोस्तों इसमें नहीं है। तो आकाश में दोस्तों ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आपको बताना दोस्तों, आकाश में अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों, जिसमें शुरुआत में दोस्तों छोटा आ, बड़ा आ, जी ऐसी चीज़ें दोस्तों, इथा, हर, भर ऐसी चीज़ें दोस्तों आए तो ये अव्ययीभाव समास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, मिठास शब्द किससे बना है? मीठा से, मिठ से, मिष्ट से, मिठास से? तो मिठास शब्द दोस्तों ये किससे बना है? आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 4, तो मिठास शब्द दोस्तों ये मीठा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य का काल क्या है? बच्चा खेल रहा है दोस्तों ये कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? ये बच्चा खेल रहा है दोस्तों ये वर्तमान काल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान काल। प्रश्न 6 देखते हैं, नाच शब्द में कौन सी संज्ञा है? नाच शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या स्थानवाचक? नाच शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या स्थानवाचक? प्रश्न नंबर 6, तो नाच दोस्तों ये एक भाववाचक है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7, धैर्य का पर्यायवाची शब्द है। धैर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? साहस, क्रोध, शक्ति या शौर्य? तो धैर्य का दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धैर्य का साहस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, साहस। प्रश्न 8 देखते हैं, खेल शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? खेल शब्द में दोस्तों ये कौन सी संधि हो जाएगी आपको बताना है। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ, गुण, एण या कोई नहीं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों खेल में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? ये अकेला शब्द है जिसमें दोस्तों कोई भी संधि नहीं होगी दोस्तों। अकेले शब्द में दोस्तों कोई संधि नहीं होगी दोस्तों। जैसे दोस्तों
देवालय होता, परमात्मा होता, विद्यार्थी होता दोस्तों, जिसमें बड़ा बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा है वो वहाँ पर दोस्तों दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। और गुण संधि की दोस्तों बात करें, जिसमें ऊपर एक मात्रा लगी हो पूरा शब्द हो दोस्तों, जिसमें दोस्तों एक मात्रा लगी पूरा शब्द हो तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। जो दोस्तों अकेला शब्द है तो उसमें कोई भी संधि नहीं होगी, जैसे खेल है, मेल है, तेल है, इसमें दोस्तों कोई भी संधि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। वह बाजार गया था वाक्य में काल है। वह बाजार गया था वाक्य में कौन सा काल हो जाएगा? तो दोस्तों वह भूतकाल हो जाएगा दोस्तों, गया था भूतकाल के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। भोजन करके आया, यह वाक्य क्या है? भोजन करके आया ये कैसा वाक्य हो जाएगा? सकर्मक, अकर्मक या संयुक्त? तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। करके आया दोस्तों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। जल्दी शब्द है क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या निपात? तो जल्दी शब्द क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं। मेरा भारत महान है इस वाक्य का प्रकार है। मेरा भारत महान इस वाक्य का प्रकार है, क्या प्रकार हुआ? निश्चयात्मक, प्रश्नवाचक, विषमयादिबोधक, आज्ञावाचक। प्रश्न 12। मेरा भारत महान कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए निश्चयात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 13 देखते हैं। भारत के लोग मेहनती हैं, यह वाक्य कैसा है? सरल है, संयुक्त, मित्र या प्रश्नवाचक? तो दोस्तों ये सरल वाक्य हो जाएगा। भारत के लोग मेहनती हैं सिंपल वाक्य है दोस्तों, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में पूछा गया है कमल कीचड़ में खिलता है, वाक्य में कौन सा समास है? कमल कीचड़ में खिलता है दोस्तों, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? कमल कीचड़ में खिलता है दोस्तों, ये तत्पुरुष वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का दोस्तों ये कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवित्री। प्रश्न 16 देखते हैं। मुझे पढ़ना पसंद है इस वाक्य में पढ़ना क्या है? तो दोस्तों पढ़ना क्या हो जाएगा? पढ़ना एक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ना संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। प्रश्न 17 देखते हैं। माता शब्द का बहुवचन है, माता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों माता का माताएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। राजा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राजा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राज प्लस आ राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सपना खेलना, सपना खेलना ये वाक्य कैसा है? प्रश्न नंबर 19 सपना देखना दोस्तों सपना देखना दोस्तों ये कैसा वाक्य है? तो दोस्तों ये एक मुहावरा हो जाएगा, सपने देखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। नीति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीति शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रश्न 20 का दोस्तों तो जो में ती प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ती प्रत्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 देखते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सिंह, बाघ, वनराज, ए और सी दोनों। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सिंह और वनराज दोस्तों जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
कर्मयोगी में समास है, कर्मयोगी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। कर्मयोगी में कौन सा समास हो जाएगा? प्रश्न 22, कर्मयोगी में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मयोगी में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मयोगी की बात करें दोस्तों, कौन सा समास? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। कर्मयोगी में समास दोस्तों पूछा गया कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। सीधा साधा एक उदाहरण है। सीधा साधा एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? समास, उपसर्ग, युग्म शब्द या विलोम। प्रश्न 23, तो सीधा साधा दोस्तों एक ऐसा उदाहरण हो जाएगा, युग्म शब्द का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। विद्या ददाति विनिमय, ये किसका कथन है? रामायण, महाभारत, नीति श्लोक या वेद। प्रश्न 24, विद्या ददाति विनिमय, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों ये रामायण का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामायण। प्रश्न 25 देखते हैं। हिम्मत है मरदा तो मदद खुदा, ये क्या है? लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण या नारा। प्रश्न 25, हिम्मत है मरदा तो मदद खुदा, ये लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकोक्ति। प्रश्न देखते हैं 26, स्वच्छ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वच्छ शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न 26, स्वच्छ शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न 26 में, प्रश्न 26 का ऑप्शन नंबर बी स्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, ईमानदारी शब्द है। ईमानदारी कैसा शब्द हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। ईमानदारी कैसा शब्द हो जाएगा? तो ईमानदारी दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न 28 देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास। प्रश्न नंबर 28, तो ये वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, सिंह शब्द का लिंग बदलें। सिंघनी, सिंघिका, सिंघी, सिंघनी। प्रश्न 29, प्रश्न 29 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म का विलोम शब्द है। कर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कर्म का अकर्म। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अकर्म। प्रश्न 31, मैंने आम खाया वाक्य का कर्म है, कैसा कर्म है? मैं खाया आम या नहीं। प्रश्न 31, मैंने आम खाया वाक्य का कर्म क्या हो जाएगा? आम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32, लोभ किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक। तो लोभ दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। नील शब्द का विलोम क्या होगा? लाल, श्वेत, पीला, हरा। तो नील का श्वेत, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, वाक्य कैसा है दोस्तों? तो सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35, जल्दी करो ये वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक, प्रेरणावाचक, विस्मयादिबोधक, निषेधवाचक। प्रश्न 35, तो प्रश्न 35 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणादायक इसका सही उत्तर हो जाएगा।